मिल्कीपुर की जीत बिल्कुल सुनिश्चित है। वहां की देवतुल्य मतदाता, वहां की महान जनता पूरी तरह से तैयार बैठी थी, चुनाव का इंतजारी कर रही थी, कब चुनाव घोषणा हो। तो जीत पूरी तरह से 100% से भी जब बढ़कर मान लीजिए। मिल्कीपुर सीट पर अखिलेश और अवधेश की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बीजेपी ने इन 6 मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर अभी हाल ही में उपचुनाव होने वाले थे, जिसमें से 9 सीटों पर उपचुनाव तो हो चुका है, लेकिन अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा की सीट अभी रिक्त है, यानी कि वहां पर उपचुनाव नहीं हुआ है। अयोध्या के मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद जो है विधायक रहे, लेकिन वो सपा से लोकसभा की सीट जीतकर अब सांसद बन चुके हैं, जिसकी वजह से अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा की सीट अभी खाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि मिल्कीपुर सीट पर अखिलेश और अवधेश की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। बीजेपी ने मिल्कीपुर की सीट पर 6 मंत्रियों को उतार दिया है। 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में मिली 6 सीटों पर बड़ी जीत के बाद अब भारतीय जनता पार्टी अयोध्या स्थित मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कमर कसना शुरू कर दी है। आपको बताते चलें कि अभी 2027 काफ़ी दूर है, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां अभी से तैयारी में जुट गई हैं। वहीं पर अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान आता है कि जिनको भी 2027 का चुनाव लड़ना है वो क्षेत्र में और जनता के बीच में दिखने चाहिए, नहीं तो उनको टिकट नहीं मिलेगा। 9 सीटों पर उपचुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद संगठन की बैठक में जीत का मंत्र दे रहे हैं। 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में मिली 6 सीटों पर बड़ी जीत के बाद अब भारतीय जनता पार्टी अयोध्या स्थित मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कमर कसना शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को पहले से ही अपनी साख का विषय बना रखा था। अब मिल्कीपुर सीट को जीतकर वो फैजाबाद सीट पर मिली हार का बदला लेने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए अपनी कैबिनेट के 6 मंत्रियों को मिल्कीपुर जिताने की जिम्मेदारी दे दी है। इन 6 मंत्रियों की जिम्मेदारी की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर प्रभारी जो मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सहकारिता राज्य मंत्री JPS राठौर, आयुष एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर सिंह दयालु, राज्य मंत्री महेंकेश्वर शरण सिंह और सतीश शर्मा सहित यहां पर सभी लोगों को जिम्मेदारी दे दी गई है। वहीं पर राज्य मंत्री JPS राठौर, आयुष एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर सिंह दयालु, राज्य मंत्री महेंकेश्वर शरण सिंह के साथ ये सभी मंत्रियों को दे दिया गया है। सीएम ने बुधवार को टोली बनाकर जनता से सीधे संवाद और जनसंपर्क करने का मंत्र दिया। मंत्रियों के अलावा संगठन के पदाधिकारियों को भी सीट जिताने के लिए मैदान में उतारा गया है। अब देखने वाली बात यह है कि ये मुकाबला कितना दिलचस्प होने वाला है। क्या ये सीट समाजवादी पार्टी के हिस्से में जाएगी या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ में जाएगी? और यहाँ पर जो दावेदारी की बात करें तो अवधेश प्रसाद के जो बेटे हैं उनको समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट दे दिया गया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी उम्मीदवार का आना बाकी है और जैसे भी जो